सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और आप लोगों के बीच में एक छोटा सा संवाद स्थापित करने जा रहा हूं। मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप लोग स्पष्ट रूप से सुने और शेयर करें। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे और आपको कोई जो है दिग्भ्रमित न कर पाए, आपको कोई बरगला न पाए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब क्या हो रहा है, जैसा कि आज हमारी वार्ता उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कई अहम पर्सनालिटीज से हुई और क्या चल रहा है, मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम और सीट वृद्धि कितने प्रतिशत संभव है, इस पर मैं चर्चा करूँगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीट वृद्धि को लेकर के कितने प्रतिशत सीट वृद्धि हो सकती है और क्यों हो सकती है, आखिर ये मुद्दा लगातार युवा मंच टीम के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है, उसको मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो मित्रों, बहुत स्पष्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के पूर्व ही विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा 25,000 सीटों के खाली होने की बात कही गई, जिसको केवल मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का हर एक नौजवान जानता है। सभी साथी जो प्रतियोगी हैं वो तो जानते ही जानते हैं, अन्य तमाम साथी भी इस जानकारी को जानते हैं। और ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। आपको अगर याद हो तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इतनी सीटें खाली हैं। तो आपको बता दें कि वो 25,000 सीटें जो खाली हैं, उस पर आप दावा कर सकते हैं, उस पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं और आपके सवाल से, आपके दावे से वो 25,000 सीटें टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में जुड़ सकती हैं। बस आपके दबाव की ज़रूरत है। इसमें दबाव बनाने का कारण क्या है? 2022 का विज्ञापन निकला और 2024 ख़त्म होने की कगार पर है। तो ऐसे में लगभग 2 साल का अंतराल हो रहा है। तो हम आप सरकार से एक सिंपैथी पूर्वक, एक दबाव पूर्वक और एक मजबूती से, संगठनात्मक तरीके से एकजुट होकर के विचार विमर्श करवा सकते हैं कि आखिरकार 25,000 सीटें जो बची हैं उसे भरा जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पटरी से दिन प्रतिदिन उतरती जा रही है और आगे भी उतर जाएगी और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो निश्चित तौर पर सरकार टीजीटी पीजीटी की सीटें बढ़ा सकती है, ऐसा मुझे भरोसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको बता दें मित्रों कि उत्तर प्रदेश में कभी जूनियर की भर्ती नहीं आई थी। उत्तर प्रदेश में कभी LTGIC की लिखित परीक्षा नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में कभी टीजीटी में जो है साक्षात्कार नहीं हटाया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जब 4 जून 2017 को प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ जी आए, उस दौरान जब हमारी मुलाकात हुई तो जितने मुद्दों पर मैंने विमर्श खड़ा किया था, जितने मुद्दे हमारे थे, उन मुद्दों पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया और आज चीज़ें सामने दिख रही हैं। तदर्थ शिक्षकों को लेकर के आप देख रहे होंगे कि उनकी भी सीटें खाली हो गई हैं। तदर्थों का आना जाना विद्यालय से बंद हो गया है। अब ऐसे हालात में हमारे आपके सामने एक बड़ा अवसर है। हम आप चाहें तो सीट वृद्धि करवा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर के मैंने आप लोगों से बार बार बताया है। सितंबर के पहले किसी भी दशा में परीक्षा संभव नहीं है। इसे हमें आपको स्वीकार करना होगा और मानना होगा। तो सितंबर से पहले परीक्षा नहीं होगी, इस बात को आप लोग ध्यान दें। अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या चल रहा है, इसको लेकर के मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई अहम कर्मचारी, अधिकारी नहीं हैं, जिनकी सूची तैयार करके शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो पुराने कर्मचारी थे उनको लेकर के विशेष सचिव के द्वारा लखनऊ में प्रस्तुत किया गया है।
अब जैसे ही उसमें नाम चयनित हो जाए, कौन वित्त नियंत्रक होंगे, कौन उप सचिव होंगे, कौन सचिव होंगे, कौन तमाम, तो इसमें लगभग पूरा आपका अप्रैल और 15 मई तक चीज़ें हो सकता है साफ हो जाएं। अब 15 मई तक तमाम वो कर्मचारी आ सकते हैं अगर चुनाव आचार संहिता का हस्तक्षेप नहीं होता है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग बहुत स्पष्ट जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, कोई कार्य नहीं होंगे, सारी चीज़ें रुकी रहेंगी। अब देखना ये है कि वो तमाम जो कर्मचारी हैं जिनकी आवश्यकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, चाहे वो सचिव की बात हो, चाहे उप सचिव की बात हो, चाहे परीक्षा नियंत्रक की बात हो, चाहे अनुभाग अधिकारी की बात हो, तमाम पद हैं और केवल एक ही विभाग के नहीं हैं, उच्चतर के भी हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी हैं, प्राथमिक के लिए टेट की परीक्षा आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग के दरवाजे से जो नवनिर्वाचित शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसी के द्वारा कराया जाएगा। तो एक भारी भरकम सेक्टर आपको मिला है और इसी में सारी चीज़ें होनी हैं, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। पारदर्शिता कितनी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गारंटी ज़रूर है कि अब भर्तियों में लेट लतीफ़ी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी, टीजीटी पीजीटी की कब होगी, टेट की कब होगी, अल्पसंख्यक विद्यालयों की कब होगी, तमाम विषयों में साक्षात्कार है, साक्षात्कार कब होगा, एक बड़ा कठिन शेड्यूल तैयार होगा। तो इसमें वक्त लगेगा और जैसा कि जो सूत्रों से पता चला है कि लगभग सितंबर के बाद ही परीक्षा संभव है या सितंबर लास्ट में संभव है जब बहुत दबाव बनेगा। तो ऐसे में हमारा आपका यह मिशन होना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी की वो 25,000 सीटें जिसे विधानसभा में दिखाया गया, विधानसभा में पेश किया गया, उसको जुड़वा सकते हैं, उस पर दबाव बना सकते हैं। और आपको बता दें कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सभी को ये लग गया था कि अब चुनाव आचार संहिता के बाद ही होगा, लेकिन हम लोगों के लगातार प्रयास से 90 दिन के आंदोलन के संघर्ष से चीज़ें पटरी पर आ गईं और आज आधा अधूरा ही सही लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की आंखों के सामने है। अब आपको ये भरोसा हो गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो गया है और वो प्रयागराज कि वही बिल्डिंग जिसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कभी हुआ करता था उसी में आकर स्थानांतरित हो चुकी है। तो एक बड़ी जीत है आप लोगों की और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें ताकि हम लोग उन 13,19,000 साथियों तक पहुँच पाएँ और टीजीटी पीजीटी की वो 25,000 सीटें, तदर शिक्षकों की सीटें जो सरकार के संज्ञान में है उसे विज्ञापन में जुड़वाने में सफल हो सके। और इसके लिए आपका सहयोग समर्थन अति आवश्यक है। अगर आपने सहयोग और समर्थन नहीं किया तो निश्चित तौर पर अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि सीटें बढ़ेंगी भी। जैसा कि मैं देखता हूं लगातार जो साथी वीडियो देखते हैं उनकी संख्या 200, 500, 600 रहती है, तो 200, 500, 600 से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप सब प्रयास करिए, थोड़ी सी संख्या बढ़े, अधिक से अधिक साथी जुड़ें ताकि इस मुहिम को लेकर के हम लोग सफलता से कार्य कर सकें। और इसके लिए आप सभी का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप भी कुछ प्रयास करिए, कुछ साथियों को जोड़िए। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएं ताकि एक आपसी संवाद स्थापित हो सके और हम लोग जो है एक विशेष ताकत के साथ, एक बड़ी जोरदारी के साथ सरकार से अपनी मांगों को मनवा सकें। तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। तो आप कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएं ताकि हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें और लड़ाई में, संघर्ष में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।